अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपनी इंटरमीडिएट स्टडीज़ को कंप्लीट करते हैं और जब वो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की तरफ जाते हैं, यानी कि अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने से पहले उनके जहन में ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है या कोई ऐसा इदारा है जो उनको उनके मार्क्स की बेसिस पे या फिर नीड बेस पे कुछ स्कॉलरशिप ऑफर करे। यानी कि अब फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट है जिसने मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में अच्छा स्कोर किया और वो चाहता है कि किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाए, बट वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो फीस उससे डिमांड कर रही है और जो हॉस्टल एक्सपेंसेस उसको आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तकरीबन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट की एक्सेस से इसलिए दूर होती हैं कि स्टूडेंट्स दूर दराज के इलाकों से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ जो बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये बड़े शहरों में होती हैं और सारे स्टूडेंट्स की एक्सेस इन यूनिवर्सिटीज़ तक आसान नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स तो इनकी फ़ीस को अफोर्ड कर लिया करते हैं, हॉस्टल एक्सपेंसेस और जो वहाँ पर जो है वो उनके लिविंग एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं उसको अफोर्ड करते हैं। अलबत्ता तमाम स्टूडेंट्स इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं किया करते। तो जिन स्टूडेंट्स की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, उनका पहला सवाल ये होता है कि क्या ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के वक्त इनको किसी किस्म की स्कॉलरशिप देंगी, यानी कि अगर ये मेरिट लिस्ट में आते हैं तो क्या इनको कुछ स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी इनके मार्क्स की बेसिस पे। दूसरा सवाल उन स्टूडेंट्स की तरफ से होता है जिनका स्कोर कम होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज तक इनकी एक्सेस नहीं होती और ये प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनका भी ये सवाल होता है कि नीड की बेसिस पे क्या जो है वो ये यूनिवर्सिटीज इनको स्कॉलरशिप ऑफर करेंगी। तो सबसे पहले तो हम इस कन्फ्यूजन को डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है कि आप जब एडमिशन लें और एडमिशन लेते वक्त ही आपको मार्क्स की बेसिस पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करते। बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट सेक्टर में, गिनी चुनी सीधा एक दो यूनिवर्सिटीज हैं। जिस तरह मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे आपको लम्स का नाम कोट कर रहा हूँ कि अगर आप जो है वो उनके क्राइटेरिया पर आते हैं तो लम्स क्योंकि एक नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी है तो वो आपको जो है वो एक स्कॉलरशिप देती है। अलबत्ता तकरीबन ना होने के बराबर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह का कोई ट्रेंड फॉलो करें कि आपको एडमिशन के वक्त ही फौरन स्कॉलरशिप दे दी जाए। आप जब एडमिशन लेंगे, चाहे आप मेरिट लिस्ट में आए, आप जो है वो आप फॉर एग्जांपल 1000 एप्लीकेंट्स में से टॉप 100 में आए हैं क्योंकि 100 सीट्स ऑफर की जा रही थी उस डिग्री प्रोग्राम में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी किसी किस्म की स्कॉलरशिप आपको नहीं दी जाती। स्कॉलरशिप फिर किस तरह से दी जाती है? पाकिस्तान में ये जो स्कॉलरशिप का कंसेप्ट है ये इस तरह से है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन के बाद जो हायर एजुकेशन कमीशन है, फर्स्टली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कॉलरशिप्स है मैं उनका यहाँ तस्करा करता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन HEC एक ऐसा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको रेगुलेट करता है। तो HEC की तरफ से जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है ये एनुअली ऑफर की जाती है। वो तमाम लोग जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं वो इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं और जितनी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं उस मेरिट के अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप अवार्ड कर दी जाती है। इसमें जो है वो आपका फॉर एग्जांपल एनुअल बेसिस पे या तो एक सर्टेन स्टाइपेंड आपको दिया जाता है या फिर आपकी जो फीस होती है यूनिवर्सिटी की वो वेव कर दी जाती है। अलबत्ता अगर हम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं पाया जाता। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली जो है वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड ही बिजनेस करने के पर्पज़ से होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ बिजनेस करने के पर्पज़ के साथ बनाई गई हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पर काम कर रही हैं उनका पर्पज़ स्टूडेंट्स को एजुकेशनल फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करना होता है, लेकिन उसमें जो है वो आपको इस तरह की कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर नहीं की जाती। जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं कि आपको एडमिशन फीस वेव कर दी जाती है या फिर आपको कहा जाता है कि आपको जो है वो 10% इसमें आपको फीस वेव कर दी जाएगी। इस तरह के फीस वेवर से जो है वो स्टूडेंट ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं हो पाते। मैं असल में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो ये भी अफोर्ड नहीं कर रहे होते कि वो अपने शहर से ट्रैवल करके किसी दूसरे शहर में जाके रहें। अब इस तरह के स्टूडेंट्स कुछ रिस्क ले लिया करते हैं। बाज़ औक़ात पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में तो चलो ये चीज़ मैनेजेबल है कि आप ट्रैवल कर लेते हैं, आपके एक्सपेंसेस सिर्फ आपको हॉस्टल और दूसरी जो है वो ट्रैवल और फूड की मद में पड़ रहे होते हैं। फीस यूनिवर्सिटी की कम से कम होती है। आजकल तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फंड्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ को नहीं दिए जाते। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस होती है वो कदरे कम होती है प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ से, बल्कि यूँ कह लें कि बहुत ही कम होती है क्योंकि हुकूमत की तरफ से इनको फंडिंग दी जाती है और वो जो है वो आपकी फ़ीस में ऐड हो जाती है, तो इससे आपकी फ़ीस कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब ये फीस डिग्री टू डिग्री प्रोग्राम भी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फीस हो सकता है ज़्यादा हो और किसी सोशल साइंसेस के प्रोग्राम की फीस हो सकता है कम हो, लेकिन ऑन एन एवरेज हम यही कहें कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो 60 से 80 हज़ार पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको फीस पे करना पड़ती है। कुछ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए एनुअल बेसिस पे आपको 30 से 40 हज़ार भी पे करना पड़ रहे होते हैं। बट इन कंपैरिजन अगर हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को, तो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एनुअली आपसे जो है वो सोशल साइंसेस के डिग्री प्रोग्राम के लिए तकरीबन 4 से 5 लाख
और इसी तरह से जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इतना सेमेस्टर भी चार्ज करती हैं, सेमेस्टर के लिए इतना चार्ज करती हैं और साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने अपने स्कोर की बेसिस पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को चूज करना है कि आपको वो जो गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर कर रही है उससे आप कुछ ना कुछ फैसिलिटेट हो जाए और आपकी फीस कम हो, ऑलरेडी कम हो। अगर आप उस कम फीस को भी अफोर्ड नहीं करते तो इसमें 2 तरीकाकार हैं कि आप देखें कि आपका जो स्कोर है उस अकॉर्डिंग क्या आप फ्यूचर में किसी स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एचईसी की तरफ से जो आएगी या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो एचईसी की तरफ से आएगी, या फिर आपके जो इंटर और मैट्रिक का स्कोर है उसकी बेसिस पे आपको पीफ स्कॉलरशिप मिलती है, या फिर इसके अलावा एहसास स्कॉलरशिप होती है कि आप उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इन तमाम फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के बाद ही आप एडमिशन लें। और इसके अंदर एक और चीज़ भी आपने देखनी है कि वो लोग जो दूर दराज के इलाकों से ट्रैवल कर रहे होते हैं और स्कोर उनका कम होता है, लिहाजा उनका एडमिशन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में होता है, तो वो कुछ मेहनत करके या कुछ जो है वो अरेंज करके वो पहले साल या सेमेस्टर की फीस अरेंज करके आ जाते हैं और अल्लाह तवक्कल के साथ वो कहते हैं जी कंटिन्यू करते हैं इसको। लेकिन एट द एंड होता क्या है कि उन्होंने इस तरह की प्लानिंग नहीं की होती कि किस तरीके से ये 4 साल या 5 साल की डिग्री को उन्होंने मैनेज करना है। वो वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब की सर्च में होते हैं, पार्ट टाइम जॉब जो है वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद होता ही है कि वो सीजीपीए मेंटेन नहीं कर पाते और ड्रॉप आउट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उनका फोकस जो है वो फाइनेंसेस को अरेंज करने में होता है। तो इस चीज़ को आपने देखभाल के जो है वो चूज़ करना है कि बजाय इसके कि आप प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तलाश में दूर दराज के इलाकों में चले जाएँ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना के आपको बताया है कि बजाय इसके कि अगर आपका स्कोर यानी कि बहुत कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 750, 800 या 850 के करीब आपका स्कोर है, तो बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी को आप कंसीडर करें, आप फिर सब कैंपस यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएं ताकि फीस के लिहाज से जो है वो आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाए और आपकी अफोर्डेबिलिटी में ये यूनिवर्सिटीज आ जाए। तो इस वीडियो में मेनली मैं आपको ये गाइड करना चाहता था कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में ट्रेंड है कि स्टूडेंट लोन दे दिए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। पाकिस्तान में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपको खुद अफोर्ड करनी पड़ती हैं और जो स्कॉलरशिप या इस तरह की जो आपको फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं वो भी जो है वो मतलब इतनी कम मिकदार में है कि उसके लिए मेरिट बहुत ज़्यादा होता है या उनका जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें जो गाइडलाइंस आपके साथ मैं कम्युनिकेट करना चाहता था उसमें मैं कामयाब हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।